दोस्तों तो आगे बढ़ते फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हैं। तो आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट तक देखिए वीडियो को, लास्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है ना। जो आज तक बिहार बोर्ड में कोई नहीं बताया उस टाइप के प्रश्न जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न आएंगे। चलिए देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बोला कि ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से कारण क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, नहीं कौन सा गैस के कारण ऐसा हो रहा है। तो कौन सा गैस के कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है। बोल रहा है लिटमस विलयन कैसा रंजक होता है, बैगनी रंजक। ये भी अपने आप में प्रश्न आपको पूछा गया, लिटमस विलयन कैसा होता है, तो बैगनी रंग का रंजक होता है। तो ये बोला है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है जो निम्नलिखित किससे निकाला जाता है। बोला है कि जो लिटमस विलयन है बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है रंजक, ठीक है। तो ये कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से या पिटूनिया से। तो किससे, लाइकेन से, ठीक है। लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस पत्र, ठीक है। लाइकेन से क्या निकाला जाता है, लिटमस पत्र। कोई दिक्कत। देखिए हल्दी और पत्ता गोभी और पिटूनिया ये सब प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हल्दी ये सब प्राकृतिक सूचक है। कोई दिक्कत। अब लिटमस पत्र कहाँ से निकालते हैं, लाइकेन से, ठीक है। लिटमस का कैसा रंग होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। आगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आपका ऑप्शन ये रहा, चलिए बताइए कौन बनाएगा। तो यहाँ डी वाले बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H गैस निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। बुरा उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ बता दे रहे हैं आपको। अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल का pH मान 7 से कम, 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 उतना तक होगा। क्षारक है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक, याद रखिएगा। यदि क्षारक है तो क्षारक का pH मान 7 से अधिक होगा, यानी 7, 8, 9, 10, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होगा। 7 को छोड़ के यहाँ pH मान 7 से कम यानी 7 को छोड़कर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सब होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। उदासीन विलयन है तो उसका pH मान क्या होगा, 7 होगा, एकदम याद कर लीजिएगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो यहाँ पूछा क्या है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, 7 होगा। उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, 7। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बोल रहा है जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र कौन सा, बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है कास्टिक सोडा, ये क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये कास्टिक सोडा का सूत्र। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला या सूत्र पूछे तो
NaOH, ठीक है, कास्टिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा का पूछे तो NaHCO3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्वा रज्या मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो बोरा कि जो एक्वा रज्या होता है, तो एक्वा रज्या के बारे में आपको बताते हैं। एक्वा रज्या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है, जो प्लेटिनम सोना सबको गला सकता है। तो राइट डाउन कर लीजिए, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि एक्वा रज्या के बारे में बताइए। वीडियो को रोक के कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो 3:1 का मिश्रण होता है। कितना का मिश्रण होता है? 3:1 का मिश्रण होता है। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी, लिस्मेनिया में, यानी इनमें से सभी में प्रजनन की कौन सी विधि है? प्रजनन की कौन सी विधि होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लेकिन तीनों में क्या होता है? द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन, पैरामीशियम में द्विखंडन, लिस्मेनिया में द्विखंडन, ठीक है, कोई दिक्कत? हाइड्रा में क्या होता है? ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है, ईस्ट में मुकुलन, ठीक है। आगे, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। बोला फूल में नर प्रजनन अंग, कौन सा नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? तो पुंकेसर में। कहाँ होता है? पुंकेसर में। अंडाणु निषेचन होता है। बोला अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? किसका? अंडाणु का निषेचन किस जगह पे होता है? पहला है योनि में, गर्भाशय से, फ्लोपियन नलिका में या अंडाशय में। तो होता है फ्लोपिकन नालिका में। कहाँ होता है? फ्लोपिकन नालिका में होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते। ये तो बता दिया आपको। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन का सूत्र बोल रहा है, ठीक है, और भी अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है पता है आपको? अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसका फोकस क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण, इसका फोकस क्या होगा? धनात्मक, ठीक है। यहाँ लेकिन वो चीज़ नहीं पूछा, यहाँ पूछा आवर्धन बराबर, ठीक है। क्या पूछा? आवर्धन, ठीक है। तो आवर्धन का फार्मूला होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब को, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसी को लिखते हैं h डैश बटा h। h डैश को प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं, h को वस्तु की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला होता है आवर्धन का, -v/u। क्या होता है? -v/u होता है, ठीक है ना, -v/u होता है। लेकिन अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में देखिए जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी अवतल लेंस में v/u होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखिएगा तो वस्तु को यहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से मापा है। कोई भी दूरी को कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। तो इधर माहे नापेंगे, वस्तु इधर रखेंगे, वस्तु जब भी रखा था इधर रखा था है, तो इधर नापाएंगे तो इधर माइनस में आएगा, तो माइनस आके इसको क्या कहते? दूरी। तो ये हो गया बस प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब भी इधर रहता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v/u, यानी ऑप्शन कौन सा आपका होगा? डी, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हवा लगा कि नहीं हवा लगा? क्या आप लोगों को ऊपर से उड़ गया? ऊपर से नहीं ना उड़ा? चलिए देखिए,
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है बताते हैं। जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ये जो फोकस होता है ना वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। जो फोकस होगा वक्रता त्रिज्या के आधा होता है और जो वक्रता त्रिज्या होगा वो फोकस का दुगुना होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। दर्पण में जो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है, तो फोकस जो होगा वक्रता त्रिज्या के आधा होगा। अब वक्रता त्रिज्या पूछे तो क्या होगा, फोकस का दुगुना होगा। तो इसमें से दोनों आंसर होगा, ये वाला भी आपका आंसर होगा और ये वाला भी आंसर होगा, ठीक है ना, दोनों आंसर होगा। तो हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। आज सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।